रहीम। और आज हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट को देखें। राइट, जो बेसिक स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की, वो लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो किसी रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो उसका जो रेट होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। और इफ़ वी हैव मोर देन वन रिएक्टेंट्स देन रेट ऑफ रिएक्शन would be proportional to the product of active masses of those reactants। यानी एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स हैं तो उनका जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट के। राइट, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक्टिव मास है क्या। जनरली हम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मास ही समझते हैं। बेसिकली ये मोलर कंसंट्रेशन है। अगर आपने एक रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं लिक्विड फेस के अंदर तो आपके पास जो एक्टिव मासेस होंगे वो बेसिकली मोलर कंसंट्रेशंस होंगी। एंड मोलर कंसंट्रेशन जो यूनिट है उनकी मोल पर डीएम क्यूब होगा। और जब आप पेपर के ऊपर एक्टिव मासेस लिखेंगे तो आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को ज़रा जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक जनरल रिएक्शन के साथ। ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट combines with the B mole of B reactant producing C mole of C product and D mole of D product। इसको हम बारी बारी अब देखते हैं। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखेंगे एंड देन फिर हम रिवर्स रिएक्शन को, एंड फाइनली हम जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया उसको समझते हुए फाइनल इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। राइट, सबसे पहले A mole of A combined with B mole of B, forward arrow C mole of C and D mole of D। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ A, और जो इसकी कोफिशिएंट यानी मोल थे वो इसके पावर में चले जाएंगे। इसी तरीके से B एक्टिव मास ऑफ B और उसके जो मोलर कोफिशिएंट्स थे वो इसके पावर में चले गए। ये एक रिलेशनशिप है। इसको हम जब इक्वेशन में तब्दील करेंगे तो हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर। और ये कब होगा? जब यहाँ पे हम एक कांस्टेंट जो है वो लगाएंगे, दैट इज के एफ। सो के एफ जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन वो होगी आर एफ इज इक्वल टू के एफ into active mass of A power A and square bracket active mass B and the power B। इसी तरीके से अब हम ज़रा रिवर्स रिएक्शन को देखते हैं। उसमें C मोल ऑफ C combined with D मोल ऑफ D forming A मोल ऑफ A and B मोल ऑफ B। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी RR इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ C पावर C एंड स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास ऑफ D पावर D। अब ये क्यों हमने लिया? बिकॉज ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रिएक्टेंट्स जो हैं वो C एंड D हैं। तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ C और D के। अब सेम उसी तरीके से हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। जब हम इक्वेशन में इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर आर इज इक्वल टू के आर, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी। राइट, ये तो थे सेपरेट। अब रिएक्शंस हमारे पास व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हुआ था। सो एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आर एफ की और आर आर की, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई दैट इज़ के एफ इंटू एक्टिव मास ऑफ ए
power A active mass of B power B is equal to Kr active mass of C power C active mass of D power D। एक्टिव मैसेज को एक तरफ कर दें एंड कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दें तो हमारे पास एक और फर्दर फॉर्म अचीव हुई, दैट इज़ के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू एक्टिव मैसेज ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी। राइट, क्योंकि अब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो ये जो रेशो है के एफ ओवर के आर, इसको आप सिंगल एक कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ के सी। सो के सी इज द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो के सी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ पावर डी डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी। आप सिंपली भी इसको लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू एक्टिव masses of product divided by active masses of reactant. So this is the final form of law of mass action.